हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं का इतना ज़्यादा महत्व है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इन सीरीज़ में जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है, अगर पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और हमने यहाँ पर विधिवत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये आज का हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम पहले पार्ट 2 कब कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 5 यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान और रोलिंग प्लान तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे के पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे, जो कि आज हमारा है छठा पंचवर्षीय योजना, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो 5 तक हम पहले कवर कर चुके हैं, रोलिंग प्लान तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यही प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की में, और प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स वाली एक सीरीज़ है हमारी प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा। वहाँ पर जाकर आप लेक्चर वाइज 1 2 3 क्रम में देख सकते हैं। तो ये लगभग 27वां लेक्चर होगा, तो आप देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 3 है। तो हम छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट था उसमें हमने डेवलपमेंट बताया कौन कौन से हैं, जैसे कौन शुरू करता है, एम विश्वेश्वरैया वगैरह। उसके बाद योजना आयोग एनडीसी के बारे में बताया। दूसरे में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर रोलिंग प्लान तक हमने समझा दिया। अब आज का जो है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना है, इसमें देखिएगा हमने क्या क्या टारगेट लिए हैं। तो समय है 1980 से, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है। 1985 तक ये चलेगी। इंदिरा गांधी यहाँ पर अध्यक्ष रहेगी, और आप जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री होता है वही इस योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन हमारा यहाँ प्रधानमंत्री। तो यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष पीसी पार्थ सारथी तिवारी जो हैं उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष याद रखिएगा मिलान कराने के लिए आता है। तो पीसी यानी पार्थ सारथी जो है वो है। और आदर्श अगर ये देखें मॉडल को क्या था, तो आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल यहाँ पर रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। टारगेट जो रखा गया वो 5.2 का था, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो 5.54 प्राप्त हुआ। जितना हमने टारगेट रखा उससे ज़्यादा। तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें टारगेट जितना रखा उससे ज़्यादा है, कुछ ऐसी हैं जो टारगेट जितना रखा उससे बहुत कम है। एक तो बदतर ही रही, वो तीसरी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी महालोनविस वाली, और हेरा डोमर मॉडल वाली पहली दूसरी और तीसरी, इनको कम से कम तैयार कर लेना, वहां से सवाल बहुत आते हैं। बिल्कुल फेल रही तीसरी। यहाँ पर देखें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी को हटाना। लेकिन गरीबी का नारा हमने 5वीं में दिया था, गरीबी का नारा। लेकिन यहाँ पर जो है गरीबी हटाना मुख्य उद्देश्य में है। बेरोजगारी को समाप्त करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और मॉडर्नाइजेशन करना, यहाँ पर हमने उद्देश्य रखा है छठी पंचवर्षीय योजना में। याद रखेंगे, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है। छठी पंचवर्षीय योजना किसके समय पर आती है? इंदिरा के समय पर आती है, इंदिरा गांधी के समय पर आती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है छठी पंचवर्षीय योजना, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। आगे कुछ और बातें यहाँ पर याद रखनी है, क्या क्या विशेषता है इस छठी पंचवर्षीय योजना की, देखेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये चलाया गया, ये प्रश्न पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। गरीबों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना यहाँ पर उद्देश्य रखा गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता को कम करना उद्देश्य रखा गया। और नेहरूवादी समाजवाद, जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, इसको धीरे धीरे समाप्त करना शुरू किया। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई है। जब भी कभी कोई चीज़ आपको याद होगी तो याद करिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में, वैसे सवाल आता है। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही है। विद्युत उत्पादन पर जोर दिया गया है, सीडीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर हमने टारगेट लिया। अब अगली पंचवर्षीय योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना, सेवेंथ 5 ईयर प्लान। इसमें देखिएगा सेवेंथ 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या अब रखा है। तो समय देखेंगे, समय आपको बताएं 1985 से शुरू होगा, 1990 तक जाएगा, सातवीं है। छठी आपने देखी 1980 से 85 तक थी। पांचवी आपने जो देखी वो कब तक थी, वो आपने देखी है रोलिंग प्लान से पहले की थी, रोलिंग प्लान से। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, तो अध्यक्ष जो है वो राजीव गांधी है, क्योंकि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, 33 गोलियां मारी जाती हैं उसको। और यहाँ पर अध्यक्ष बनता है राजीव गांधी, उनका छोटा लड़का, बड़ा लड़का माफ कीजिएगा। उपाध्यक्ष बनते हैं मनमोहन सिंह। ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं मनमोहन सिंह, और आगे चलकर अध्यक्ष भी बने हैं। यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं पहली बार
आदर्श मॉडल जो है वो है प्रोडक्टिविटी मॉडल, यानी वस्तु उत्पादन मॉडल यहाँ पर रखा गया है और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया। रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। रोलिंग प्लान का ड्राफ्ट भी आपको याद होगा, ऐसे ड्राफ्ट भी पूछता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन काम और उत्पादन, RES 1992 में और फिर से रिपीट हुआ 1994 में। तो फूड जॉब्स एंड प्रोडक्शन, भोजन काम और उत्पादन, ये नारा भी दिया गया, मुख्य उद्देश्य भी है। गरीबी हटाना, बेरोजगारी को कम करना, ये उद्देश्य रखा गया। आर्थिक वृद्धि को गति देना, ये उद्देश्य रखा गया। टारगेट है 5% का और अचीवमेंट 6.02% का, मतलब अचीवमेंट ज्यादा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये विशेष बातें ध्यान रखनी होंगी। समय याद रखना होगा, उपाध्यक्ष का नाम याद रखना होगा, मनमोहन सिंह। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा, राजीव गांधी। और यहाँ पर ड्राफ्ट जरूर याद रखेंगे, रामकृष्ण हेगड़े। और नारा जो हमने आपको बताया है वो याद रखेंगे, मुख्य उद्देश्य भोजन काम और उत्पादन। जो जो आपको येलो कलर से दिखे वो बहुत रिपीट हुआ है, ऐसा मतलब। ठीक है भाई। इसी योजना में आपको और विशेषताएं याद रखनी है, वो क्या, IRDP की शुरुआत होती है, इसे बोलते हैं लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जवाहर रोजगार योजना एक बार एग्जाम में JRY करके ही दिया था, ये हमने यहाँ पर JRY को हाईलाइट किया है। JRY कब शुरू हुआ है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। लकड़वाला समिति जो है वो कब बनती है, फॉर्मेशन ऑफ लकड़वाला समिति, 7वीं पंचवर्षीय योजना। हिंदू वृद्धि दर में तेज वृद्धि होती है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है भाई। के अलावा आप याद रखेंगे गरीबी की मांग जो वो माप है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, वो कब किया गया है, इसी पंचवर्षीय योजना में, लकड़वाला समिति के द्वारा। लकड़वाला समिति कब बनती है, क्या करती है, गरीबी की माप करती है, वो इसी में सब हुआ है। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1980-90 के बाद भारत में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण फिर से रोक दी। आपने देखा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना और फिर से पंचवर्षीय योजना को रोक दिया जाता है। बीच में नहीं रुकती है, बल्कि ये पूरी होने के बाद रोक दी जाती है। और आप सबको पता है कि 1991 में LPG मॉडल आया। 1990 से लेकर 1992 तक का ये समय जो है, ये फिर से यहाँ पर पंचवर्षीय योजना रोक आ गया। तो 2 वर्ष के लिए फिर से रोकी गई है 1990 के बाद, यानी 90 से 91, 91 से 92। हमने बताया ना 1 अप्रैल से चलती है 31 मार्च तक, तो 1990 से बंद कर दिया गया। 1990 से अगली पंचवर्षीय योजना आएगी जो कि एक एक साल की होंगी, यानी योजना विकास है दूसरा। तो 1990, 91, 91 से 92 ऐसे करके वित्तीय वर्ष में चलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर 2 अवकाश हो गए 92 तक, उसके बाद फिर स्थिरता आ जाती है, फिर से 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है और इसका समय 1992 से रहेगा। तो ये जो समय है 1990 से 1992 तक का खाली है, यहाँ पर एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई जाती है। 8वीं योजना जो है 1992 में शुरू होती है और 1997 तक चलती है। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, वही PV नरसिम्हा राव जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, और उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी और जॉन W मूलर मॉडल पर यह आधारित थी। और नया प्रारूप जो तैयार किया वो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया। देखो ये प्रारूप जो था ना, ड्राफ्ट, वो 1990 में तैयार कर लिया था, क्योंकि 1990 में नई पंचवर्षीय योजना लागू करनी थी, लेकिन लागू हुई कहाँ। चलिए ये दोबारा से प्रारूप तैयार करना पड़ा। इसलिए सवाल पूछता है कि नया प्रारूप कब तैयार हुआ, 1992 में तैयार हुआ, किसके द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा तैयार हुआ। लेकिन ये पहले भी तैयार हो चुका था 1990 में, लेकिन दोबारा करना पड़ा, क्योंकि दोबारा से 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। प्राथमिकता तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि आपको पता है 1991 के बाद LPG मॉडल लगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो मॉडल आया, इसके बाद भारत में हमें तीव्र आर्थिक विकास करना था, क्योंकि रैपिड ग्रोथ करनी थी। इसके लिए बहुत आसान है, याद हो जाएगा, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। टारगेट 5.6, अचीवमेंट 6.6। LPG मॉडल की वजह से यहाँ पर टारगेट हमने अचीव किया है। आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना में और कुछ बातें, तो क्या क्या देखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसकी शुरुआत होती है, युवाओं को रोजगार देने के लिए। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को सभी विकास प्रयासों का मूल तत्व माना गया है। भाई इस पर तो आप स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसमें मानव विकास के सभी विकास प्रयासों का मूल तत्व माना गया है किसको? 8वीं पंचवर्षीय योजना को एसएससी में पूछा गया 2017 में, आईएएस में 1995 में, आरओ 2016 में। देखो आप इस सवाल का महत्व समझ, सवाल कई बार पूछा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सभी विकास प्रयासों का मूल तत्व माना गया है 8वीं में। इस योजना के तहत आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को गति दी गई। लागू कब हुआ है? एलपीजी मॉडल, इसी को बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो ये लागू कब हुआ है? 1991 में। लेकिन इस पर योजना जो गति दी गई है वो इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक सेवाओं को मजबूती देना, यहाँ पर बल दिया गया है। वह योजना जो 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया, वो 8वीं पंचवर्षीय है। अस्थिरता इतनी ज्यादा थी, आप ये समय उठा के देखिएगा, कई सरकारें यहाँ पर इस समय पर बदली हैं, तो जो जो सरकार आई है उसने अपना है, लेकिन पूछता है एग्जाम, वह योजना जो 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार की, यही 8वीं, ठीक है, निर्देशात्मक योजना यहाँ से शुरू होती है। आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में जो पार्ट 1 है उसमें बताया था, एक आदेशात्मक योजना होती है, प्लानिंग होती है, और निर्देशात्मक प्लानिंग होती है। तो यहाँ से निर्देशात्मक प्लानिंग शुरू होती है जिसमें कि प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। और एलपीजी मॉडल के बाद आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत हुआ है, इसीलिए यहाँ से ये शुरुआत हो जाती है। और ये जो हमने फ्रांस से लिया है, ये व्यवस्था फ्रांस की है। अगर पहली की बात करें 1951 से अब तक जो योजनाएं चल रही थी वो नियंत्रणात्मक, जो नियंत्रण में रहती हैं वो चल रही थी, लेकिन उदारीकरण के बाद ये निर्देशात्मक योजना मॉडल बन जाता है जो फ्रांस से प्रेरित है। तभी पंचवर्षीय योजना, समय आप देख ही रहे हैं, 1992 से 1997 तक 8वीं रही, अब ये 1997 से 2002 तक रहेगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उपाध्यक्ष जसवंत सिंह। आदर्श मॉडल जो रहेगा वो इनपुट आउटपुट मॉडल रहेगा, आगत निर्गत मॉडल रहेगा। यहाँ पर अगर देखें टारगेट क्या है, तो समाज में समान अवसर और आर्थिक समृद्धि टारगेट है। ये यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था, समाज में समान अवसर और आर्थिक समृद्धि पर टारगेट हमने लिया। अगर देखें टारगेट कितना था 6.5 का, अचीवमेंट बहुत अच्छा हुआ है 5.50, बट उतना अचीव नहीं हुआ जितना रखा है, बट अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर रखेंगे समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया गया है, यहीं पर है। इसमें आप ध्यान रखेंगे तो हमारा इसी योजना में है जिसका पढ़ रहे हैं नवी पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना। नारा दिया गया है सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय और समानता, ईवीएस की क्लास में हम एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा रहे हैं, जिसमें 17 प्रकार के गोल्स टारगेट लिए हैं। उनमें से एक गोल ये भी था सामाजिक न्याय। मुझे लगता है कि मेरे छात्र जो पढ़ रहे हैं बता सकते हैं कि एसडीजी का कौन सा प्रारूप या कौन सा नंबर एसडीजी है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। अगला पॉइंट है कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर निवेश को प्राथमिकता दी गई है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और मानव विकास पर बल दिया गया है। ध्यान रखना, जो आपको बता रहे हैं अंडर एस्टिमेट मत करना किसी भी पॉइंट को, सारे पॉइंट पूछे हुए हैं। टेक्नोलॉजी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और महिला अंश योजना, यहाँ पर यूपीपीसीएस 2016 में है। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? वही पंचवर्षीय, ठीक है भाई। सवाल देखिएगा, सवाल लिया है हमने बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य? रोजगार विहीन मतलब, सवाल देखो, रोजगार विहीन मतलब जिनके पास रोजगार है, मतलब उसमें वृद्धि वृद्धि हो रही है। यहाँ पर रोजगार विहीन वृद्धि का, है ना, रोजगारहीन नहीं है, रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है। वो कौन सा दशक है? तो आंसर हो जाएगा बी, 19 से 2000। एलपीजी मॉडल के बाद बहुत सारा रोजगार मिला, बहुत रोजगार दिया। प्राइवेट कंपनियों ने, बड़ी बड़ी बैंकें बनी गई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये सब एलपीजी मॉडल के बाद बनी है। ये सब बैंकों बनने के बाद रोजगार मिला, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, उनको रोजगार मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोजगार विहीन वृद्धि मतलब जिनके पास रोजगार है उसमें वृद्धि कब हुई है। तो सवाल ऐसे पूछ रहा है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि रोजगारहीन वृद्धि मतलब रोजगार में कब यहाँ पर कम हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि पूछ। अगला सवाल, अगला पॉइंट देखेंगे जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना है।
समय उससे आगे का 5 वर्ष की अब रोकी गिनी गई। 2002 से 2007 अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश चंद्र पंत उपाध्यक्ष है। आगत निर्गत मॉडल जो पहले मॉडल था, इनपुट आउटपुट मॉडल यहाँ पर टारगेट रखा गया है। प्राथमिकता आप देखेंगे, प्राथमिकता हमने यहाँ पर रखी है गरीबी दर में कम से कम 5% की कमी, यहाँ पर टारगेट रखा गया है गरीबी दर में कम से कम 5% की कमी। टारगेट है 8% का और अचीवमेंट है 7.6 का। टारगेट कितना रखा है 8% का, लेकिन अचीवमेंट 7 अच्छा अचीवमेंट, लेकिन उतना नहीं जितना कि इसी में कुछ और पॉइंट याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम का है। खाद्य के बदले कार्य योजना जो कि शुरुआत होती है रोजगार सृजन के लिए, खाद्य के लिए, खाने के लिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये जो शुरू हुआ है इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न। मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। गरीबी को घटाकर अब यहाँ पर 21% तक लाने का लक्ष्य। पहले आपने देखा कि वहाँ पर 5% का लक्ष्य रखा गया कम करने का, या 30% का लक्ष्य रखा। 11वीं पंचवर्षीय योजना रोकी नहीं गई, तो अब यहाँ पर अगली रहेगी 2007 से 2012 क्रम में चलती रहेंगी। पहले रुकी 1969 में, मतलब 1966 से 1969 तक रुकी, उसके बाद 1978 से 1980 तक रुकी, अब नहीं रुकेगी, है ना। उसके बाद 1990 से लेकर 1992 तक रुकी, 3 बार रुकी है, उसके बाद नहीं रुकती है, तो ये नॉर्मल चलती रहेगी। 2007 से 2012 अध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया, जिन्हें हम एम आलूवालिया कहते हैं। आगत निर्गत मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है। मॉडल विशेष इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राथमिकता जो है समावेशी आर्थिक समृद्धि इंपॉर्टेंट है। प्राथमिकता जो है इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी आर्थिक वृद्धि यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर हो रखा गया है कि हमारी प्रायोरिटी है। 7 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है, ये सवाल पूछा गया था, इसलिए क्या है 7 करोड़ नए रोजगार रखने का टारगेट यहाँ पर लिया है कि इतने सृजन हम कर देंगे, इतनी नौकरियां यहाँ प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारी 11वीं पंचवर्षीय टारगेट हमने 9% का रखा, 7.93। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट रखा 9%, हमने इसमें टारगेट रखा 9% और अचीव कितना हुआ 7.3%, जो कि सबसे ज्यादा जितनी भी पंचवर्षीय योजना अब तक आपने पढ़ी और जो आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट 12वीं, उन सबसे ज्यादा इसमें प्राप्त हुआ है 7.93। तो सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाली, टारगेट प्राप्त करने वाली कौन सी है, इसमें सबसे ज्यादा अचीवमेंट। हालांकि उतना प्राप्त नहीं हुआ जितना टारगेट रखा है, तो टारगेट भी तो 9% रखा है, सेम 8% था, इसमें टारगेट ही इतना रख लिया, लेकिन अचीवमेंट देखो बहुत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक यहाँ पर हाइएस्ट हमने प्राप्त किया है 7। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो वो लक्ष्य किस में प्राप्त हो रहा है, वो भैया 11वीं में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा किस क्षेत्र में की गई थी, मतलब सबसे ज्यादा रोजगार, 7 करोड़ रोजगार का टारगेट लिया, लेकिन किसमें रोजगार सबसे ज्यादा होगा, वो है कृषि, निर्माण कार्य, विनिर्माण या फिर परिवहन एवं छोटी छोटी कंपनी बनी जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग में काम होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निर्माण कार्य। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसमें आज भी अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मजदूर वाला रोजगार जो मिलता है वो कंस्ट्रक्शन में ही मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, लेबर इंटेंसिव माना जाता है, आज भी श्रम प्रधान इसको मानते हैं, इसमें तेजी से रोजगार सृजन की संभावना होती है, इसी कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि का प्रमुख क्षेत्र माना है। ठीक है भाई, अगली योजना है जो कि आखिरी योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 में और 2017 तक चलती है, इसे रोका नहीं जाता। मोदी जी की सरकार 2014 में बन जाती है, फिर रोकते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है अध्यक्ष कौन है, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। पॉइंट याद रखेंगे, मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल है, आगत निर्गत मॉडल है, इंपोर्टेंट नहीं है मॉडल। प्राथमिकता तेज, सतत और आर्थिक और अधिक समावेशी संपोषणीय वृद्धि करके पूछा था यूपी 2018 में। यहाँ पर याद रखेंगे कि समावेशी विकास तो उसमें भी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तेज, सतत, सस्टेनेबल मतलब लगातार, तेज, लगातार और अधिक समावेशी विकास एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट है। तो आप देखेंगे 11 और 12 मिलती जुलती है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अधिक समावेशी विकास और सतत और तेज, फास्टर यहाँ पर रखा गया है, संपोषणीय वृद्धि पर टारगेट रखा गया।
टारगेट रखा 8% का, प्राप्त हुआ 6.8%। यह योजना नीति आयोग द्वारा औपचारिक रूप से समाप्त नहीं की गई, लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाता था, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया। ये योजना फिर भी चलती। तो हमारी योजना आयोग के द्वारा कितनी योजनाएं बनाई गई? आखिरी योजना है, कब से शुरू होती है? पहली 1951 से शुरू होती है, 5-5 साल पर बनती जाती है, बीच में कुछ गैप आते हैं 96 से लेकर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना है, और उसके बाद नीति आयोग बना दिया जाता है योजना आयोग की जगह पर। नीति आयोग, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है। कहते हैं कि ये योजना आयोग से ज़्यादा इफेक्टिव है। नीति आयोग बनता है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है, जब मोदी जी सरकार में आते। लेकिन उस पंचवर्षीय योजना जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू की थी 2012 में, और जो कि 2017 तक चली, बंद नहीं की गई, उसे नहीं रोका गया, उसे चलने दिया गया। सही है। हालांकि जितनी भी सरकार आप पहले देख रहे थे, वो आते ही पहले पुरानी वाली योजनाओं को बंद करते थे दूसरी सरकार की, लेकिन इन्होंने बंद नहीं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। गैर संवैधानिक है, चूंकि नीति आयोग का संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका कोई अता पता नहीं मिलता है। सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, जैसे आयोग का वैसे ही ये एडवाइजरी बॉडी है। के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है? एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो पूछ सकता है कि भारत में थिंक टैंक है नीति आयोग, थिंक टैंक है नीति आयोग, थिंक टैंक है नीति आयोग। योजना आयोग से अधिक दक्ष समावेशी माना जाता है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। नीति आयोग एक सहकारी संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उस पर बेस्ड है। ये सवाल पूछता है, तो नीति आयोग किस पर बेस्ड है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर है, सहकारी संघवाद पर बेस्ड है। सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी, जो हमने अभी गोल बताए 17 प्रकार के बने हुए हैं, उनका एक नोडल संस्था है। मतलब वो एसडीजी कैसे काम कर रहे हैं भारत में, क्या क्या हमें उसमें और काम करवाना है, वो सब जो है ये नोडल संस्था की तरह नीति आयोग काम करता है। पीसीएस 2019 का प्रश्न है यूपी वाले। टॉप बॉटम अप की एक रणनीति अपनाता है, तो ध्यान रखेंगे थिंक टैंक भी है, बॉटम अप की रणनीति अपनाता है नीति आयोग। और शासी परिषद में सभी सीएम और प्रशासक होते हैं। तो इसका एक गवर्निंग एक बॉडी है जो नीति आयोग के लिए काम करती है, काउंसिल जिसको बोलते हैं, इसे हम गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल हैं, जैसे एनडीसी में। एनडीसी आपको बताएं, एनडीसी को बंद नहीं किया गया, लेकिन उसे काम भी नहीं लिया गया, उससे वो इनएक्टिव ही पड़ गया है, उसे बंद नहीं किया गया जैसे योजना आयोग को बंद। तो एनडीसी बंद नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसे ही इनएक्टिव पड़ा है, उसे कोई काम नहीं रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है। पदेन अध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री, जैसे योजना आयोग में थे। क्या जरूरत थी? आप देख रहे हैं कि दक्ष है। अब कैसे कैसे ये बनाता है? तो योजनाएं जो बनाएगा वो 3+7+5 यानी 15 साल की योजनाएं बनाएगा। काम ही खत्म। वहां पर क्या था कि जो सरकार योजनाएं बनाती थी वो टारगेट देखते थे, पब्लिक को पता चलता था इतना टारगेट है, पब्लिक को ये भी पता चलता था कि टारगेट इतना अचीव हुआ है, तो पब्लिक गरियाती थी फिर कि भैया इतना टारगेट भी नहीं हो पाया, फेल हो गई। यहाँ टारगेट ही ऐसा रखा 15 साल, 15 साल में क्या से क्या होगा पता ही नहीं। तो यहाँ अब ये एक नया रास्ता निकाला है। सरकार पब्लिक से कोई जवाबदेही चाहती ही नहीं, पब्लिक को कोई जवाब नहीं देना चाहती कि उन्होंने इतना लंबा टारगेट रखा है 15 साल का, और 15 साल में क्या हो जाएगा, इसकी रिपोर्ट कब आएगी पता ही नहीं। 3.7+। अच्छा, जो हमने रोलिंग प्लान बताया, रोलिंग प्लान का भी कोई नहीं पता है। रोलिंग प्लान जो लगाया वो तो खां चलाया मोरारजी देसाई ने। उस रोलिंग प्लान में भी नहीं था, ना टारगेट था उसमें, ना अचीवमेंट कितना हुआ, आज तक नहीं पता चला है, कभी कोई पेपर्स उसके नहीं आए। ठीक है। नीति आयोग की संरचना के बारे में देखिएगा, इसका एक अध्यक्ष होगा, ध्यान दीजिएगा, एक अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री इस पद पर होंगे, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुका होगा, एक सीईओ होगा। सीईओ की जो सीईओ होगा इसे प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे, जो कि दैनिक संचालन कैसे होना, कार्यान्वयन कैसे होना, उसकी जिम्मेदारी संभालता है। 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जो कि एक किसी स्पेसिफिक सी फील्ड से होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, और अंशकालिक होंगे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे, ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 3 पूर्णकालिक होंगे, ठीक है। और ये जो 2 होंगे जो कि अंशकालिक होते हैं, ये किसी शिक्षा के क्षेत्र से, उद्योग के क्षेत्र से हो सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से हो सकते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज हो, और आमंत्रित स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स हो सकते हैं, इनको भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है। गवर्निंग काउंसिल जो होती है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपको समझ में आ गया है। पदाधिकारियों की बात करें तो पहले पदाधिकारी देख लेते हैं। प्रथम, चूंकि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है, तो पहले
नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे तो प्रथम अध्यक्ष बन जाएंगे, चूंकि एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। उपाध्यक्ष देखें तो अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर यहाँ पर प्रथम सीईओ बनाई गई। लेकिन ये सीईओ जो बनी है, कई बार किताबें इनका नाम नहीं लिखती सिंधुश्री खुल्लर का, क्योंकि सिंधुश्री खुल्लर जो थी वो परमानेंट नहीं थी, फुल टाइम के लिए नहीं रह पाई, कुछ ही समय के लिए रह पाई थी। इस वजह से प्रथम सीईओ तो उन्हें माना जाएगा, लेकिन पूर्णकालिक जो है वो फुल टाइम सीईओ जो है अंत है। और एग्जाम में फुल टाइम सीईओ करके नहीं पूछता है, वो पूछता है पहले सीईओ। ऑप्शन देख लेना है, अगर पूछे फुल टाइम और पार्ट टाइम तो आपको ध्यान रखना है अमिताभ कांत पहला पूरा कार्यकाल करते हैं, फुल टाइम के लिए वो कुछ समय के लिए आती है। ठीक है भाई, यहाँ पर अमिताभ कांत ही किताबों में मिलता है अक्सर। श्री सिंधु श्री खुल्लर आप ध्यान रखेंगे, जब कभी अमिताभ कांत का नाम नहीं होगा तो इनका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहे पहले। अब आज की बात करते हैं, अब कौन है अध्यक्ष? जो प्रधानमंत्री होंगे वो रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बैरी हैं, सुमन के बैरी इनका पूरा नाम है। वर्तमान सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम फिलहाल हैं। करंट हमने बता दिए, पहले कौन थे ये बता दिए। नीति आयोग किसकी जगह बना है? योजना आयोग की जगह बना है। एनडीसी को समाप्त नहीं किया गया है, बट इनएक्टिव है, कोई काम नहीं करता है। अब फिलहाल जो कर रहा है वो नीति कर रहा है, नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम करता है, बॉटम अप की रणनीति अपनाता है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देखिएगा, यहाँ पर हमने दिखाया है कि पंचवर्षीय योजनाओं में हॉलीडे कौन कौन से रहे हैं और कौन कौन सी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही, दूसरी 1950 61 तक, तीसरी 1961 से 66 तक, उसके बाद योजना पास रहा। यहाँ पर कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला, बल्कि एक एक साल की 3 साल छुट्टियां रहीं 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, और पांचवी 1974 से 78 तक चली, लेकिन निर्धारित 79 तक थी। उसके बाद 78 से 80 तक 2 साल फिर छुट्टी रही, हमने इसको अलग कलर से लिया है, 2-2 साल। छठी 1980 से 85, सातवीं 80 से 85 से 90, और फिर उसके बाद 2 साल की छुट्टियां 90 से 92। आर्थिक संकट जो है बहुत ज़्यादा था, अस्थिरता के कारण इन्हें रोका गया था। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, नौवीं 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं 2007 से 12, और 2012 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो अब तक कितनी योजना बनी है? 12वीं। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 बार यहाँ पर योजना अवकाश रहा है। यहाँ पर देखिएगा हॉलीडे अवकाश कब रहा, 1966 से 69 3 साल का, 1978 से 80 तक 2 साल का, 1990 से 92 तक 2 साल का। तो टोटल अगर करेंगे 3 और 2 5 और 2 7, टोटल कितना है? 7 वर्ष का। और ये सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस 9 में कि टोटल यहाँ पर अनाच्छादित मतलब बोलता है कि इच्छाओं के विरुद्ध या बिना इच्छा के कितनी छुट्टियां रही हैं? हो रही हैं 7 वर्ष की 3 प्लान हॉलीडे, टोटल 3 प्लान हॉलीडे 7 साल की छुट्टी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी की वृद्धि पर आधारित था, न कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद प्रोडक्ट पर। क्या ध्यान रखेंगे? देखो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सब क्या है आप ये समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य एनडीपी पर था, उसकी वृद्धि पर था, ना कि जीडीपी पर। वैसे सभी जीडीपी पर रही हैं, लेकिन ये वाली चौथी जो है वो एनडीपी पर रही है। एनडीपी देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट ताकि जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं जीडीपी हमारा। पंचवर्षीय योजनाएं वास्तविक रूप से 1952 में लागू की गई। ये सवाल पूछ सकता है क्यों लागू की गई? क्योंकि एनडीसी 1952 में ही तो बना था, इसलिए लागू हुई है। ठीक है, सवाल पूछेगा बता देंगे। आगे पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट हैं। प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने और वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। सवाल पूछ सकता है कौन से ऐसे उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने? प्रणब मुखर्जी हैं। ठीक है, मॉन्टेक्सी आलूवालिया ये उपाध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया को सेकेंड लास्ट और लास्ट में। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंथली होता है। यूपीपीसीएस 90 का सवाल है। तो सवालों के रूप में हमने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए हैं, लगता है कि आप समझ गए। एक किताब और याद रखनी है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे वीसी मिन्हास, क्योंकि इसी टॉपिक से संबंधित है प्लानिंग एंड द पुअर। किसकी किताब है? वीसी मिन्हास। पूरा नाम है वसंत चंद्रकांत मिन्हास। इंडियन प्लानिंग कमीशन के ये सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। किताब लिखी है प्लानिंग एंड द पुअर। ये किताब के राइटर कौन है? वीसी मिन्हास। ठीक है जी, चलिए इतना पॉइंट आपको। ये सवाल हमने यहाँ पर पूरा पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर लिया है, सबको समझ में आ गया, नीति आयोग वगैरह वगैरह।
अब ये सवाल आपके लिए है, आप इसका जवाब देंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1952, 1951, 1947, 60, 50? आप बताएंगे आंसर करके क्या आंसर है। अगर आप आंसर करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। कोई फिर भी डाउट यदि आपका है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये है कि जो भी लेक्चर्स हमारे आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलते रहेंगे, क्विज फॉर्म में क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को मैनुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको लिंक ही चाहिए। यहाँ पर @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च करिए, हमारा ये टेलीग्राम का एक लोगो दिख जाएगा, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर विधिवत तरीके से इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कर लिया है। अगर इन पंचवर्षीय योजनाओं को जैसे हमने पढ़ाया है वैसे पढ़ लीजिए, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, 99% श्योरिटी है। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।